हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। हमारे स्पेशल बैच चल रहा है 25 दिन और 25 चैप्टर। उसमें हमारा न्यू टॉपिक आता है किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी समझते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने शुरुआत से जो पढ़े वो आवेश पढ़े कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, कैसे करंट फ्लो होता है, फिर वोल्टेज क्या दिया जाता है। उसी बेस पे ये हमारा था किरचॉफ लॉ। किरचॉफ जी ने ये बताया था कि बहुत सारे जब करंट आ रहे हैं, बहुत सारे जब करंट एक में आ रहा है तो उसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए, उसका प्रतिरोध कैसे निकाला जाए। कहने का मतलब क्या कि जैसे पैनल्स होते हैं, पैनल में क्या होते हैं कि एक वायर आता है और मोटा सा जो वायर होता है उसमें कई वायर्स होते हैं अलग अलग। जैसे कि आप वायर देख रहे होंगे, वो क्या होता है पैनल में जाके जुड़ते हैं। तो पैनल में जुड़ता है तो क्या होता है कि जब कॉपर आता है, एल्युमिनियम जुड़ता है या सिलिकॉन्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, तो उसमें प्रतिरोध भी अलग अलग होने लगते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने बताया था कि कैसे कोई प्रतिरोध को जटिलता जो धारा आ रही है उसको सरलता रूप में कैसे चेंज किया जाए, जिससे कि आपका जो पैनल है या जो करंट है या जो वोल्टेज है वो आसानी से निकाल सके। भाई आप सोचो कि कोई भी बड़े बड़े पैनल्स हैं, पैनल यानी कि बहुत बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, जो वो बनते कैसे हैं? क्या वो ऑटोमेटिक बन जाते? 3 फेस आया और आपने बना लिया? ऐसा नहीं होता होगा। कुछ तो उसमें गणित लगता होगा, कुछ तो उसमें थ्योरम्स लगती हैं। तो जो बेसिक थ्योरम लगती है वो आता है किरचॉफ लॉ। और भी आते हैं, न्यूटन्स आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं। तो उसमें क्या है कि आप जैसे आगे कोर्सेज करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या लगता है। तो बेसिक जो लॉ आया था वो आया था किरचॉफ लॉ। इन्होंने ये बताया था कि जो करंट आ रहा है, जो धारा फ्लो हो रही है, वो क्या हो रहा है कि जटिल फॉर्म में आ रहा है। मतलब भाई जटिल तो फॉर्म हो गई होगा, भाई इतने सारे जो करंट एक साथ आ रहे हैं तो उसको डिवाइड में करना है, कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करना है, तो जटिल तो हो गई होगा। तो उसको सरलता के रूप में किसने दिया था स्टार्टिंग में? किरचॉफ लॉ ने। तो वही चीज़ है। देखिए ये एक वैज्ञानिक थे किरचॉफ जी, उन्हीं के नाम से एक नियम आ गया किरचॉफ लॉ। कहने का मतलब क्या है कि कोई बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है, मतलब यहाँ पे करंट आ रहा है और बहुत सारे करंट आ रहे हैं यहाँ से, ये बहुत सारे वायर्स हैं, बहुत सारे करंट आ रहे हैं। जब ये करंट आ रहा है तो ये एक जटिल फॉर्म बन गया। कहने का मतलब क्या है, ये पैनल्स है हमारे पास, इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं पैनल्स। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो फिगर में देखो। यहाँ से जब वायर आता है तो इसमें कई जगह लगे होते हैं, इसमें ऐसे जुड़ा होता है, इसमें ऐसे जुड़ा होता है, इसमें ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे ऐसे। तो ये जटिल फॉर्म हो गया। क्या होगा? जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल फॉर्म, जटिल। अब इसको सरलता के रूप में, भाई करंट आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, तो हाई वोल्टेज आ रहा है, भाई आप जाके चेक तो नहीं करोगे कि भाई हाथ लगा के चेक करें, हम चेक कर लें, नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि हाई टेंशन वोल्टेज आती है, बहुत हाई वोल्टेज आता है, तो वो तो छूना तो बेकार है। तो उसके लिए कुछ मशीनें आई, उसके लिए कुछ नियम्स आए। वही चीज़ उन्होंने बताया था किरचॉफ जी ने। तो इसका जो मेन परिभाषा आती है वो परिभाषा ये आता है कि किरचॉफ जी प्रोफेसर थे, यानी कि एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये बताया था कि जो जटिल है, जो जटिल धाराएं हैं या वोल्टेज है, उसको सरलता के फॉर्म में कैसे चेंज किया जाए, उसी को कहते हैं किरचॉफ लॉ। तो ये तो हमारा था किरचॉफ लॉ का नियम। उन्होंने 2 नियम दिए थे। भाई क्वेश्चन जब आएगा तो किरचॉफ लॉ ओनली नहीं आएगा कि केवल किरचॉफ लॉ का बताओ, नहीं। यदि किरचॉफ लॉ आता भी है कि किरचॉफ लॉ का परिभाषा बताइए, तो आप ऐसे भी तो बता सकते हो कि जटिल फॉर्म को सरलता के फॉर्म में जो चेंज किए थे उन्होंने किरचॉफ जी ने किया था। किस चीज़ में? धारा में और वोल्टेज में उन्होंने चेंज किया था। कहने का मतलब क्या, परिभाषा ऐसा होती है कि परिपथ, जटिल परिपथ में जो धारा बहने वाली है उसको सरलता के फॉर्म में चेंज करने के नियम को ही क्या कहते हैं? किरचॉफ लॉ नियम कहते हैं। ये तो हो गई थी परिभाषा किसकी? किरचॉफ लॉ की। उन्होंने 2 दिया था, 2 नियम दिए थे। सबसे पहला आता प्रथम नियम। अब आप सोचो केसीएल क्या है और केवीएल क्या है। जैसे कि लिखा केसीएल और केवीएल, यानी किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मैंने बताया पहले ही कि दोनों ने क्या है, वोल्टेज और करंट दोनों का लॉ दिया था कि जटिल फॉर्म को सरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो उन्होंने जब ये नियम दिया तो सबसे पहला आया प्रथम नियम। अब देखते हैं प्रथम नियम क्या है। तो किरचॉफ नियम आपको समझ आया। अब आता है क्या? किरचॉफ लॉ नियम।
फर्स्ट आता है क्या, प्रथम आता है किरचॉफ नियम आता है, ठीक है, प्रथम लॉ, प्रथम नियम क्या आता है, KCL। अब आता है प्रथम नियम KCL क्या है। मैंने अभी बताया कि करंट के फॉर्म में, तो इतना तो पता चल गया आपको कि करंट के फॉर्म में ये बात करेंगे कि करंट के फॉर्म में कैसे क्या है। देखिए इसके पहले बताने से पहले हम थोड़ा सा ये बता दें कि आप ई बुक ले लो, जिससे कि हम ये जो बता रहे हैं आपको समझा रहे हैं उसमें आप डिटेल से पढ़ सको और आप पा सको। डिटेल का मतलब ये भी नहीं कि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, नहीं, वही चीज़ है, बस समझाने का मेथड मेरा ये है और समझने का मेथड आपका ये है। और आप डेरिवेशन थ्योरी है जो आपके पास वक्त नहीं है इतना कि आप एक एक चीज़ उसको लिख के पढ़ सको, इसीलिए वो चीज़ आप पढ़ लो। हमारी ई बुक है, कम पेजेस है, हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि पेपर आपका फरवरी में है। अब हमारे पास बच गया टाइम बहुत कम, तो इतना है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, और जो नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए भी एक बार वो रट के भी चले जाएंगे। जो चीज़ हम समझा दिए हैं वही चीज़ याद करना है, कोई अलग चीज़ नहीं याद करना है, वही हमारी ई बुक में है। उसको ई बुक आप देखो और परचेस करो और एक बार उसको देखो पढ़ो, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि समझा तो मैं दिया, समझ भी लिए, बट क्या आप ऐसे ही लैंग्वेज में लिख के आ जाओगे कि पता चले कि किरचॉफ लॉ क्या बताए थे, कि उन्होंने बताया था जटिल फॉर्म से सरल फॉर्म में चेंज कर दे, वो किरचॉफ लॉ हो गया। तो क्या है, नंबर तो मिलेंगे, बट जहाँ 2 नंबर है वहाँ आधा नंबर वो देगा आपको। इसीलिए परिभाषाएं हैं जो डेरिवेशंस है जो सीक्वेंस वाइज में है वो हमारी ई बुक में है, वो आप लीजिए। मैंने खुद अपने राइटिंग से उसमें डेरिवेशन सब फिगर फोटो लगाई है कि आप पढ़ने में आपको आसानी हो। कोई भी चीज़ अलग हम नहीं बता रहे आपको, आप लीजिए उसको पढ़िए कि आपका बेनिफिट हो। तो चलिए वो तो बात ख़त्म करिए, आते हैं हम प्रथम नियम पे। बट वो आपको लेना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आपको नहीं समझ आएगा। अब आता प्रथम नियम, और कोई ज़्यादा नहीं है, आप केवल मोबाइल में ना लेकर उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ज़्यादा नहीं पैसे लगेंगे, 75-80 पेजेस से आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उतने में आप 2 दिन भी आप पढ़ लोगे अच्छे से बैठ के तो आपका पेपर 100% है कि निकल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरिट लिस्ट में नाम ले आओगे, नहीं, ये है कि आप उन लड़कों से अच्छे ले आओगे जो लड़के 1 साल से मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कर रहे हो, बट उनसे अच्छा आप नंबर ले आओगे, ये आपको बता रहा हूँ मैं, कंफर्म है। और अच्छा नंबर नहीं भी लाते हो तो आप थोड़ा भी नहीं पढ़े हो, लेकिन आप जो 1 साल से बच्चा पढ़ा है उसके बराबरी आप पढ़ के नंबर ला दोगे। तो चलते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम इन्होंने ये कहा था, जो करंट आ रहा है, जो चारों तरफ से करंट आ रहा है, वो एक संधि यानी एक जोड़ पे मिलेगा। अब सोच रहे होंगे संधि क्या होती है। देखिए क्या होता है कि जैसे एक ये आई आया है, एक आई ये आया, तो ये जो बीच में आ रहा है उसी को कहते हैं संधि यानी जोड़। हिंदी में कहते हैं जोड़, संधि भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं जोड़। यानी एक आई ये आया और एक आई ये आया, इसके बीच में जो ये बन रहा है वो होता है संधि। तो किरचॉफ जी ने ये कहा था प्रथम लॉ में कि संधियों का जो योग है, संधियों का जो बीजगणितीय योग है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए सिग्मा ये जो होता है ये जोड़ का होता है, यानी संधि का मतलब जोड़ होता है, सबका योग होता है। क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, सबका योग होता है। यानी इसके आगे जो लगा होगा, यहाँ पे कुछ भी लगा होगा उसका सबका जोड़ होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि किरचॉफ जी ने ये कहा था कि जो धाराएं बह रही हैं परिपथ में उन सभी का जोड़ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि ये बिंदु है, मान लीजिए संधि है कोई, इसमें करंट ये बह रहा है, ये बह रहा है, ये बह रहा है, ये और ये 1 2 3 5 और एक ये बह रहा है। तो कहने का मतलब इसका जोड़ कब होगा, जब दोनों पक्ष 0 होने, मतलब दोनों पक्ष बराबर होगा तभी तो होगा। यानी कि प्लस होगा, जो माइनस होगा वो बराबर होगा, तभी ये बराबर होगा। अब देखिए जो करंट की ओर आ रहा है, भाई करंट वो ले रहा है कोई चीज़, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो जा रहा है वहाँ से वो होगा निगेटिव। यानी कहने का मतलब क्या है, जो अंदर की ओर तीर बने हुए हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, I1 I2 I3, और जो ये है एक और बनाना पड़ेगा,
जो ये है बाहर की ओर जो जा रहा है, जो ये क्या है बाहर की ओर, I4 I5 I1 I2 I3 I4 I5 I6, एक मिनट 1 2 3, एक मिनट 4 होगा ये I7 मान लेते I7। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें सिंपल वे में आप समझो कि कुछ करंट है जो जा रही हैं और कुछ करंट आ रहा है, यानी कि वायर जो है कुछ करंट तो वो ले रहा है और कुछ करंट वो भेज रहा है, तो उन दोनों का योग क्या है, जीरो होना चाहिए। वही किन्होंने बताया था, फर्स्ट नियम किरचॉफ लॉ ने बताया था, यानी कि सिग्मा क्या बताया था, I इजिकल टू जीरो। ये बीजगणितीय योग जीरो होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, क्या सिस्टम है, तो देखिए इसका ये सिस्टम है कि कितने भी नंबर्स ऑफ हमारे करंट हो उनका योग जीरो होगा। देखें कैसे, पहले तो प्लस वाला ले लेते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस क्या है हमारे पास I7, यही तो है, बराबर माइनस क्या है हमारे पास I4 प्लस I5 प्लस I6, क्या हमारे पास 4 5 6 1 2 3, एक मिनट ये हटा दो आप, 7 हटा दो, या तो फिर 8 लेना पड़ेगा आपको, ये हटा दो आप। यानी कहने का मतलब क्या है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सॉरी ये माइनस में होगा, ये माइनस में, ये माइनस में, क्यों, क्योंकि ये अंदर की ओर आ रही है और ये हमारे क्या है सेंटर से बाहर जा रहा है, यानी ये केंद्रक है जो संधि है वो सेंटर की ओर आ रहा है ये, और ये सेंटर की ओर बाहर जा रहा है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारा जीरो, और सबको योग करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा क्या आ जाएगा, I इजिकल टू जीरो हो जाएगा। अब जीरो कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो गया, तो ये है हमारा क्या है फर्स्ट नियम ऑफ किरचॉफ लॉ, यानी किरचॉफ लॉ का फर्स्ट नियम है ये। अब आता है हमारा क्या सेकंड नियम, क्या आता है हमारा ये सेकंड नियम आता है, यानी ये प्रथम नियम था, अब आता है द्वितीयक नियम। किरचॉफ लॉ का क्या आता है सेकंड नियम आता है। अब किरचॉफ लॉ का सेकंड नियम क्या कहता है, देखिए सेम टू सेम ऐसे ही है, कोई इसमें वो नहीं है, द्वितीयक नियम KVL या लूप का नियम। देखिए ऐसे भी आता है कि लूप का नियम क्या है या द्वितीयक नियम क्या है या KVL क्या है, ये सब आता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि V का मतलब है विभवांतर, V का मतलब है क्या है विभवांतर। तो आप एक बात हमें ये बताओ, सिंपल चीज़, कि इसमें जो बात कर रहा है वो तो कर रहा है विभवांतर का, कर रहा है ना, कोई अलग तो बात नहीं कर रहा, विभवांतर का बात कर रहा है। अब विभवांतर के पीछे आप चलो, मतलब इसमें नहीं कह रहा पीछे जाने के लिए, चैप्टर के पीछे चलो, जो पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें विभवांतर की परिभाषा मैंने क्या बताई थी आपको, कि दो सिराओं के बीच में जो विभवांतर लग रहा है उसी को क्या कहते हैं विभवांतर, यानी वोल्टेज जो दिया जा रहा है, विभवांतर जो दिया जा रहा है उसी को क्या कहते थे, विभवांतर कहते थे। यानी कि इसका जो है कहने का मतलब क्या है, कोई बंद लूप है, बंद मतलब परिपथ है, बंद परिपथ, उसमें क्या है जो विभवांतर विभव है, विभवांतर विभवांतर जितने हैं यानी समस्त है, उनका योग क्या होगा, योग क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा हमारा, जीरो, यानी शून्य होगा, ऐसा आप ये लिख लो आप, शून्य होगा। या दो बिंदुओं के बीच या मध्य के मध्य समस्त विभवांतर का योग क्या होगा, शून्य होगा। ये इसकी क्या होती है परिभाषा होती है,
क्या होती है ये इसकी परिभाषा। देखिए परिभाषा हम लिखने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ई बुक आप ले लोगे, उसमें आपको सब मिलेगा। अब देखिए इतना आपको समझ आया, एक तो परिभाषा ये बन गई आपकी। आप चाहो तो एक और परिभाषा लिख सकते हो, बट पहले इसके बारे में समझ लो कि v बराबर क्या होता है हमारा, सिग्मा v बराबर होता है 0। और ये होता है क्या, लूप का नियम या द्वितीयक नियम होता है। उसके बाद जो आता है वो क्या होता है कि आप एक फॉर्मूला जानते हो, v बराबर क्या जानते हो, आई आर जानते हो, जानते हो ना, v बराबर आई आर। तो सेम टू सेम वही है कि सिग्मा v बराबर आई आर सिग्मा, ये चीज़। और v सिग्मा v बराबर क्या होता है, सिग्मा ई होता है। बस खत्म। यानी कहने का मतलब क्या है, जो परिपथ है उनके बीच में जो करंट बह रहा है और जो उसका क्या प्रतिरोध, उसके गुणनफल के योग का बीजीय गुण गणित क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वही चीज़ है ये 0, क्या है 0। और वोल्टेज बराबर होता है विद्युत क्षेत्र। तो ये इसका लूप का सेकंड नियम आता है। ये क्या होता है, सेकंड नियम होता है। इतना समझ आया? आपको नहीं आया कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर से आपको मैराथन क्लास में देंगे। बट इससे सरल आपको कोई नहीं बताएगा, ये आप देख लिए। इतना नहीं समझ आ रहा तो फिर आपने हाई स्कूल और 9th 10th कुछ भी आपने नहीं सही से पढ़ा होगा, इसलिए आपको नहीं आ रहा। बट हम इसको इतना बेसिक से बता रहे और इतना प्रैक्टिकल वे में बता रहे कि आपको समझ आना चाहिए। बट हमारी कोशिश ये है कि आपने नहीं भी पढ़ा होगा सही से, तो हमारी कोशिश यही है कि आपको और बेहतर पढ़ाएं, इसीलिए हम इसको बेसिक से बता रहे हैं। बट इसीलिए हम आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल्स उस हिसाब से नहीं बता रहे हैं जैसे कि आपको एक एक अक्षर लिख के बताएं, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपका माइंड और सेंस जो है वो चला सकते हो। हम आपको एक एक चीज़ बताने लगे तो पता चले एक लेक्चर जो है हमारा 10-10 घंटे हो, तो क्या 10 घंटे आपके पास टाइम है केवल क्या फिजिक्स पढ़नी है, केवल फिजिक्स में पास होना है, कि केमिस्ट्री भी है, जो बायो लिए वो बायो है, जो मैथ लिए वो मैथ है, फिर हिंदी है, इंग्लिश है, भाई उनमें भी तो नंबर लाना है। फर्स्ट डिवीज़न आना है कि नहीं आना आप लोग को, कि केवल थर्ड डिवीज़न आके पास हो जाना, नहीं, हमें फर्स्ट डिवीज़न आना, फर्स्ट डिवीज़न की तैयारी करवा रहे हैं हम, ना कि हम थर्ड डिवीज़न के लिए तो हम एक क्लास लाएंगे उसमें आप पास हो जाओगे, कंफर्म है कि फिजिक्स पास कर लोगे। बट हम अभी हमारे पास टाइम है, इसीलिए हम आपको डिटेल पूरा अच्छा एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं कि आपको दिक्कतें ना हो। हाँ, उस समय उन लड़कों के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है जो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाते हैं, कहना मतलब जो जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनका उतना नहीं समझ आया, वो उनके लिए मैराथन क्लास होती है कि एक दिन पढ़ लो पास हो जाओ। बट आप तो ये पढ़ो, ये पढ़ोगे तभी तो पास होगे, ये पढ़ लोगे तो आप कंफर्म है कि पास होना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं आपको फेल होना, नहीं, कंफर्म 99.9% है कि आप पास हो जाओगे। बट आप पढ़ोगे तब, क्योंकि पेपर एग्जामिनर भी जो चेक करता है वो यही सब देखता है कि आपने फॉर्मूले क्या लगाए हैं, आपने लिखा क्या है। वो मैटर ये नहीं करता कि आपकी पूरी कॉपी भरी है क्या, नहीं, वो मैटर करता है कि आपने अच्छा लिखा है कि नहीं लिखा है। अब इतना सा जो चीज़ है ना, ये चीज़ है, हम चाहें तो पूरी एक पेज में लिख सकते हैं इसको, पूरा एक पेज में। बट इसमें थोड़ा सा आप थ्योरी डाल दो, उसके बाद ये फॉर्मूले डाल दो, फिगर जो बताया मैंने फिगर डाल दो, क्यों नहीं पास करेगा एग्जामिनर, 100% पास करेगा। क्योंकि हम भी पेपर दे के आए हैं, हमारा वक्त था, हम भी पढ़ते थे, हमारे टीचर भी सरकारी थे, तो उन्होंने क्या, वो भी वही बताते थे कि हम लोग कॉपी जब चेक करने जाते तो क्या होता है, फॉर्मूले देखते हैं, मेन उनकी हेडिंगें देखते हैं क्या क्या लिखे हैं, उसके अंदर जो अक्षर्स बने हैं, जो मतलब आपने लाइनें लिखी हैं वो कैसे लिखे हैं, उनको जैसा समझ आता है। क्यों, क्योंकि आप भी थोड़ी ना एक हिसाब से पढ़ रहे हो, कहना मतलब कि आप ही ऐसे थोड़ी ना पढ़ रहे हो, हजारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे बैठेंगे तो वो अलग अलग तरीके से लिखेंगे सब, तो इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि वो करें। बस वो तो देखते हैं, उनके दिमाग में यह था, हाँ लूप का कंडीशन ये था, सेकंड नियम क्या है हमारा, सिग्मा 0 है तो वो 0 ही है। अब उसके बाद 0 की जगह 1 लगा देते, वो तो गलत होना ही है, वो काट के बराबर कर देता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप चिंता मत करो, कॉपियाँ भी हमने देखी है चेक होते हुए, आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, कोई दिक्कतें नहीं होती है, सब पास हो जाओगे। बस क्या है, मेहनत आप करो, पढ़ो इस चीज़ को। अब आता है क्या, वाइट स्टोन सेतु।
देखिए वाइट स्टोन सेतु जो आता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। देखिए सब ये जो है वाइट स्टोन सेतु, मीटर सेतु, ये सब न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, बट इसके बारे में थोड़ा आपको पता तो होना चाहिए। देखिए आपने आपने किताब थोड़ी भी देखी होगी तो उसमें देखा होगा एक स्टार बन के आता है, स्टार वाला एक धारा परिपथ होता है, वही क्या होता है वाइट स्टोन सेतु। उसमें क्या होता है अज्ञात जो होते हैं, मतलब किसी को पता ही नहीं चलता है कि उसमें रेजिस्टेंस कहाँ पे है। भाई किसी चीज़ का रेजिस्टेंस पता चल जाता है, कुछ मीटर्स होते हैं उनसे पता चल जाता है, बट कोई चीज़ नहीं पता चलती है, तब वाइट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। तो वाइट स्टोन सेतु क्या कहता है, पहले तो आप समझो एक गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है देखो गैल्वेनोमीटर जो होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहा होगा, इसका सिंबल होता है जी। ये जो होता है ना वो धारा मापने का काम आता है। क्या करते हैं, इससे धारा मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, धारा मापी जाती है। ये तो आपको आना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो मैंने फिगर आपको दे दिया है, फिगर आप देखो तो उसमें गैल्वेनोमीटर आपको पता चल रहा होगा कि ये धारा मापने को काम आता है। यानी धारा जो होती है, परिपथ जो चल रहा है, उसको नापने के लिए काम आता है कि कितनी परिपथ उस पर चल रहा है, तो वो होता है गैल्वेनोमीटर। अब आते हैं मेन हमारा फंडे पे, क्या क्या वाइट स्टोन सेतु पे। अब आता है नेक्स्ट, इसका आता है जो आता है वाइट स्टोन सेतु। देखिए एक बात ही बोलते, थ्योरी हम लिखवाने बैठे हैं बहुत टाइम हो जाएगा, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि इसमें अज्ञात रेजिस्टेंस यानी कि परिपथ को ज्ञात किया जाता है, और इसका फिगर जो होता है ये होता है। देखिए ये इसका क्या होता है फिगर होता है, जहाँ ये आपका मैंने बता दिया अभी गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है गैल्वेनोमीटर, क्या होता है ये गैल्वेनोमीटर होता है। ये बैटरी लगी होती है, जब करंट इसमें दिया जाता है तो इसमें दो भागों में डिवाइड होकर जाता है करंट आगे, I1 और I2 के केस में। जब ये I1 और I2 केस में आता है तो इसमें कभी भी करंट नहीं आता, क्योंकि ये तो मापने का काम आता है ना हमारा मीटर, जो कि अभी मीटर से तुम देखेंगे कैसे मापा जाता है, ये मापने को काम आता है जी, यानी गैल्वेनोमीटर। फिर यहाँ से करंट आता है ऐसे, और फिर ये करंट इसमें जाके वापस बैटरी में आ जाता है। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है क्या, P/R बराबर क्या होता है, सॉरी P/Q बराबर होता है R/S। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूमेरिकल में आप करने के आएगा, और अभी गैल्वेनोमीटर में भी इसका यूज होगा। यही होता है बस वाइट स्टोन सेतु के अज्ञात, इसमें परिपथ का ज्ञात किया जाता है। कहना मतलब परिपथ में जो धारा बह रही है उसका अज्ञात जो हमारा प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने को हमारा यूज होता है क्या, वाइट स्टोन सेतु। और यही इसका फिगर होता है। फिगर बना दिया और आपने इतना लिख दिया तो आपका नंबर पक्का हो जाएगा। अब आता है मीटर सेतु। देखिए मीटर सेतु जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, देखते हैं। अब आता है मीटर सेतु।
क्या आता है, मीटर सेतु। मीटर सेतु, देखिए मीटर सेतु होता है ना, सेम टू सेम वर्क वही होता है, इसमें भी अज्ञात परिपथ को ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है कि जो परिपथ बह रहा है, जो धारा बह रही है, उसमें क्या ज्ञात किया जाता है, हमारा प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, अज्ञात, यानी कि जो हमें ज्ञात नहीं हो रहा उसको हम उसके थ्रू ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं मीटर सेतु को भी। तो पहले तो इसका फिगर आप देख लो। देखिए मीटर सेतु का फिगर जो होता है वो ये होता है। अब इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे क्या है, तो सिंपल हम बता दें आपको। देखिए ये जो होता है, ये क्या होता है, लकड़ी होती है। लकड़ी का स्केल होता है, क्या होता है, लकड़ी का स्केल होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो परिपथ होते हैं ये अज्ञात होता है। क्या होता है, अज्ञात। इसी को निकालना होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है। और एक ये प्रतिरोध होता है, ये ज्ञात प्रतिरोध होता है। क्या होता है, ज्ञात प्रतिरोध। उसके बाद जैसा कि मैंने ये बताया, ये गैल्वेनोमीटर होता है। उसके बाद ये पैरामीटर्स होते हैं। ये क्या होता है, पैरामीटर, पैरामीटर्स होता है। क्या होता है, पैरामीटर्स। ये क्या होता है, 100 होते हैं पैरामीटर्स, मीटर में होता है, 100 मीटर होता है। उसके बाद क्या होता है कि सिंपल क्या है, ये बैटरी होती है, प्लस होता है, ये माइनस होता है, बैटरी होती है। क्या होता है, बैटरी है। उसका ये कुंजी है और ये फिगर है इसका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अज्ञात, इस पे मतलब प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसका सिद्धांत जो क्या होता है, सिद्धांत, इसका सिद्धांत जो होता है ना, वो क्या होता है, वाइड वाइड स्टोन सेतु पर आधारित होता है।
क्या होता है, व्हाइट स्टोन सेतु के आधार पर आधारित होता है। तो इसमें क्या होता है मैंने बता दिया आपको सिंपल। अब देखें जो ये वायर होता है, ये जो ये वायर है ये वाला, ये जो वायर है ये वाले, इस वायर ये जो होता है क्या होता है, मैग्नीज का होता है, मैग्नीज का। यानी कहने का मतलब एक वायर होता है, देखिए इसका मतलब ऐसे लिखोगे कि माना कि इसमें एक वायर मैग्नीज का लगा जो ए से सी है, उसके बाद इसमें जो कि स्केल की पट्टी पे जुड़ा हुआ है, पट्टी से हमारा आर जुड़ा हुआ है, एस हमें निकालना है, और एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। उसके बाद पैरामीटर 100 तक होता है, माना कि पी जो पी हमारा वो क्या है, एल डिस्टेंस पे है और टोटल हमारी डिस्टेंस 100 है, उसमें से क्या हो जाएगा, 100 में से एल घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू हो जाएगा, और जो एल है वो हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इसको मानना है, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको कि माना मैंने जैसे मैंने आपको बताया। और हमारा गैल्वेनोमीटर है जो कि गैल्वेनोमीटर को इधर इधर घिसका के, यानी कि या तो इधर आप घिसकाओ या तो इधर घिसका के उसको सेट करके जीरो बनाना पड़ता है, कि मतलब जो धारा परिपथ है वो जीरो पे आ जाए। बस वही चीज़ होता है सेतोमीटर। फिर हम आपको बता दें एक बार सिंपल वे में क्या होता है, ये फिगर होता है। पहले फिगर आप ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिगर आपको समझ आ गया। अब क्या होता है कि सिंपल सिंपल चीज़, ये मैग्नीज, देखिए मैंने इसीलिए सब चीज़ लिख दिया कि कोई भी चीज़ आपको दिक्कतें ना आए। मैग्नीज का तार होता है, उसमें परिपथ चल रहा है, तो उसको सेट करना होता है गैल्वेनोमीटर से कि कहाँ पे, मान लो यहाँ सेट हो रहा है, जीरो पे आ रहा है कि इधर जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है, जीरो पे इसको घुमा के सेट किया जाता है, देखा जाता है कहाँ जीरो हो रहा है, क्योंकि हमें परिपथ तो किरचॉफ लॉ यही तो बताए हैं कि हमारा जीरो परिपथ होना चाहिए। तो वही चीज़ वो सेट करता है, अज्ञात परिपथ तभी निकलेगा। भाई जीरो पे कब सेट होगा, आप एक बात ये बताओ, सिंपल सिंपल वे में हम पूछ रहे हैं कि मान लो यहाँ 5 है और प्लस 4 है, बराबर मुझे करना है, मुझे 4 दिया तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, तो सिंपल सिंपल 5 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, ये परिपथ मुझे दे दिया और ये परिपथ निकालना, यानी ये मुझे दे दिया है तो यहाँ पर भी तो ये निकालना पड़ेगा। तो इसको सेट कैसे करेंगे, सेट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कहाँ पे जीरो बन रहा है, यानी कि बराबर हो रहा है, तो वहाँ से ये निकाल लेंगे। तो ये था इसका फिगर। देखिए समझाने का तरीका मैंने बता दिया यहाँ से कि कैसे ये समझ रहा है। उसके बाद मानना है वो हमारे ई बुक में देख लो आप, बाकी आप अपने किताबों में नोट्सों में देख लोगे तो उसमें बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मैंने पूरा बता दिया। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि माना कि मतलब एक मैग्नीज का तार लगा हुआ जो कि लकड़ी के मतलब स्केल पर लगा हुआ है, उसमें आर प्रतिरोध है और एस हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसको क्या है, गैल्वेनोमीटर से हम सेट करते हैं कि कहाँ पे वो बीजगणित योग 0 हो जाए। तो ये था इसका फिगर। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि मतलब इसका सिद्धांत कैसे व्हाइट स्टोन सेतु पर आधारित होता है। तो व्हाइट स्टोन सेतु के आधार पर आधारित है, तो थोड़ा सा देखते हैं कैसे क्या है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, P/Q बराबर क्या पढ़ा था, R/S। देखिए P बराबर मैंने बता दिया L है, जब L डिस्टेंस है तो पूरा 100 है, तो Q क्या आएगा हमारा, Q क्या आएगा, L माइनस 100 माइनस क्या आ जाएगा, 100 माइनस क्या आएगा, L आएगा, क्या आएगा, 100 माइनस L आएगा। जब 100 माइनस L आएगा तो बस लगा देंगे। देखिए अब इसको हम साफ कर रहे हैं, ये तो आप ना साफ करो, यहीं देख लो, L/100 माइनस L बराबर R/S। क्या होगा, R/S होगा। तो क्या आएगा, क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आप देखो तो ये हो जाएगा क्या, S बराबर, S इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएंगे, यानी R बराबर क्या होगा, 100 माइनस L/L। और यही क्या होता है हमारा, क्या होता है, मीटर सेतु। क्या होता है, मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। बस ये मीटर ऑफ सेतु आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा आता है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो
अब इसको साफ हम कर रहे हैं। जैसा कि ऐसा हमें निकल आया, अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध। इतना आपको समझ आ गया, इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, बस मेन फिगर था इसमें और कुछ नहीं था। अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध। किसका? मीटर सेतु का। विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? देखिए पिछले लेक्चर्स में, मतलब 2-4 लेक्चर्स हो चुके हमारे, उसमें आपने देखा होगा कि रो बराबर क्या आया था हमारा, RA/L। ये फॉर्मूला आया था, याद हो तो आपको पिछले क्लास में, और नहीं याद है तो फॉर्मूला देख लो, बट याद तो रहना चाहिए आपको, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। R हमारा क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध है कि नहीं है? तो बस यहाँ पे S लगा देंगे, SA/L। ए बराबर क्या होता है? πr²। अब आप सोच रहे πr² क्यों आ गया? क्योंकि जो वायर का मोटाई होती है वो क्या होता है? गोलाई होता है, और क्षेत्रफल इसका क्या हो जाए? πr²। यानी रो बराबर क्या हो जाएगा हमारा? S πr²/L। और ये इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। और ये यहाँ से ये समाप्त होता है। अब आता है केवल 2 टॉपिक, क्या है? विशिष्ट विभव मापी और विभव प्रांगणता। देखिए विभव मापी क्या होता है? देखिए मापी से आप समझ रहे होंगे मापना, यानी कि नाप करना, तो वही चीज़ है इसमें। देखो थ्योरी मैंने बोल दिया आपको कि ई बुक में आप देख लो, बट मैं समझा देता हूँ, समझाने का है चीज़ वो समझाता हूँ। देखो विभव क्या होता है कि 2 बिंदुओं के बीच में जो परिपथ चल रहा है, यानी कि जो विभव चल रहा है, उसी को जो मापा जाता है उसी को क्या कहते हैं? हम विभव मापी कहते हैं। यानी कहना मतलब कि 2 बिंदु, जैसे ये है, ये 2 बिंदु है और इसके बीच में वोल्टेज दिया जा रहा है, तो वोल्टेज दिया जा रहा है यानी कि विभवांतर दिया जा रहा है, इसी को माप को क्या कहते हैं? हम विभव मापी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव मापी कहते हैं। विभव मापी में एक फिगर आता है कि मतलब कैसे क्या है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा फिगर देखते हैं तो क्या है, जैसे ये है। देखिए विभव मापी का ये फॉर्म फिगर होता है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, बट आप समझो ये गैल्वेनोमीटर होता है, वो बैटरी होती है, और ये कुंजी होती है। ये क्या होता है? कुंजी होती है, धारा होती है। बस विभव मापी का जो मेन होता है फिगर यही होता है। मैंने आपको बता दिया कि 2 सिराओं के बीच में जो धारा बह रही है उसी को क्या कहते हैं? विभव मापी, मतलब सॉरी, विभवांतर जो चल रहा है उसको मापने का जो काम होता है उसे क्या कहते हैं? विभव मापी कहते हैं। अब आता हमारा क्या, इसी को क्या कहते हैं? विभव मापी कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर विभव मापी। इसी को क्या कहते हैं? विभव मापी। इसका उपयोग कहाँ आता है कि मतलब सेल के बाहर सेल जो होते हैं उनको मतलब चेक करने के लिए आता है। फिर प्रतिरोध चेक करने के लिए आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, इसको चेक करने के लिए आता है। इनका बस उपयोग यही होता है। सिद्धांत किस पे काम करता है? व्हाइट स्टोनी पे काम ये भी करता है। अब आता है मेन क्या? विभव प्रांगणता। क्या आता है? विभव प्रांगणता आता है। क्या आता है? विभव प्रांगणता। देखिए विभव प्रांगणता क्या होता है? वो सिंपल ये होता है, पहले लिख लेते हैं विभव प्रांगणता।
विभव प्रवणता। देखिए विभव प्रवणता मैंने आपको शुरू में बताया था एक बार कि क्या होता है, जो लंबाई होता है उसमें जो विभव मतलब विभवांतर जो चलता है उसके परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। देखो प्रवणता यानी कि उसके परिवर्तन हो रहा है, लेंथ में परिवर्तन, यानी कि लेंथ जो है उसकी मतलब जो लंबाई है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको कहते हैं प्रवणता कहते हैं। और विभव चल रहा है यानी कि विभवांतर उसमें जा रहा है, यानी वोल्टेज बह रहा है उसमें, यानी वोल्टेज चल रहा है, वोल्टेज दिया जा रहा है, तो उसके कारण उसके लंबाई में जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसको किससे दर्शाया जाता है, ई से दर्शाया जाता है। क्या कहते हैं, ई से दर्शाया जाता है। तो ई बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी के से दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है, के से। इसको के से दर्शाया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको फिर बता दिया, करते हैं। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ सिंपल वे में, क्या कि जो लेंथ है उसमें परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। यानी विभव प्रवणता किसको कहते हैं, कि जो कि लेंथ में परिवर्तन, लेंथ में विभव के कारण परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसको के से दर्शाया जाता है। के बराबर क्या होता है, के बराबर क्या होता है हमारा, के बराबर होता है ई अपॉन क्या होता है, ई अपॉन एल होता है। क्या होता है, के बराबर क्या होता है, ई अपॉन एल होता है। क्या होता है, के बराबर क्या होता है, ई अपॉन एल होता है। अब इसका थोड़ा सा सिद्धांत समझते हैं। क्या समझते हैं, सिद्धांत। देखिए सिद्धांत के मैंने मैं आपको बता दिया मैंने सिंपल वे में, कि मतलब कि लंबाई में परिवर्तन कब होगा, जब विभवांतर उसका चेंज होगा। तो विभवांतर चेंज होगा यानी कि ये अनुक्रमानुपाती किसका होगा, लेंथ के, यानी वोल्टेज जो है V जो है वो लेंथ के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा, V जो है वो लेंथ के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अब इसके उपयोग आते हैं। उपयोग देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये बाह्य सेल का जो बाह्य होता है, बाह्य सेल जो होते हैं उसको चेकिंग करने में काम आते हैं। दूसरा क्या होता है, आंतरिक में आते हैं, आंतरिक सेल में प्रतिरोध चेक किया जाता है। तीसरा जो आता है वो प्रतिरोध चेक करते हैं, प्रतिरोध का पता लगाया जाता है। बस इतना ही आपका था। विभव प्रवणता भी कोई बड़ा नहीं था, छोटा चैप्टर था। यहाँ पे ये ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या चालू हो जाएगा, चुंबक। चुंबक गतिमान चुंबक हो जाएगा, थोड़ा सा विद्युत होगा तो विद्युत चालू होगा, बट देखते हैं आगे क्या है। बट यहाँ तक को तो ये आपको ख़त्म कर हो गया, इसमें कोई भी अब नहीं बचा है। और हाँ, आप सोच रहे होंगे इतना ही है क्या इस चैप्टर में, नहीं, थोड़ा सा चैप्टर हम पिछले में भी ख़त्म कर चुके हैं। चूँकि एनसीईआरटी के बुक हम देखे थे तो एनसीईआरटी के बुक के अनुसार हम आपको देखे, बट अब क्वेश्चन बैंक में देखा मैंने और किताब में देखा तो थोड़ा सा ये दो चैप्टर कंबाइंड थे। उसमें एनसीईआरटी में क्या है, दोनों चैप्टर कंबाइंड है, और इसमें क्या है हमारे यूपी बोर्ड में अलग अलग है। चूँकि हम यूपी बोर्ड पढ़ा रहे हैं इसलिए हम इसी को उसमें थोड़ा सा चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस पढ़ना तो आपको सीक्वेंस से ही है, भले आप उस चैप्टर में पढ़ो या इस चैप्टर में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बट इतना ही है, ये एक दो क्वेश्चन जैसे आपने वो पढ़ा था क्या, टर्मिनल, विभव टर्मिनल बाह्य, वो सब उसमें चला गया है। इसी चैप्टर का था, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर चलेगा उसको देखेंगे। हाँ, दूसरी बात कि जितना मैंने समझाया इसको रिवीजन करिए आप, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। कितना भी आप यहाँ समझ लोगे, आपको 2 मिनट के लिए यहाँ समझ आ गया, फिर आप बंद करके रख दोगे, नहीं देखोगे तो आपका पास होना मुश्किल है। इसीलिए कह रहे जितना हम समझा रहे हैं आपको, आप पढ़ो उसको। ई बुक परचेस कर लो, ई बुक से आप प्रिंट आउट निकाल लो, या आप अपने मोबाइल्स में पढ़ना चाहो तो मोबाइल में देखो, जैसे आपको पढ़ना इच्छा हो वैसे पढ़ो, बट उसको पढ़ो ज़रूर। हमारी ई बुक भी नहीं आपको समझ आती, आप किताब देखो, किताब भी नहीं सारे आ रही है समझ तो क्वेश्चन बैंक देखो, कुछ भी पढ़ो। तो हम आपको फोर्स नहीं कर रहे कि नहीं हमारी ई बुक ले लो पढ़ लो, नहीं। आप केवल मेरा गाइड करने का मोटो ये है कि आप पढ़ो, पढ़ोगे तभी पास होगे, बिना पढ़े पास नहीं होना है, ये मान के आप चलो। तो इसीलिए कह रहे हैं। और ई बुक हमारा बस ये है कि आप इतनी मोटी बुक जो पढ़ोगे आपका दिमाग
और ख़राब होगा, क्योंकि आप इतने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कतें आएंगी। ई बुक क्या हमारे कंप्रेस में है, कम पेजेस में है, तो कम पेजेस में ये होता है ना कि यार थोड़ा सा पेज है पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा है पढ़ लिया जाए, ज़्यादा तो है नहीं, और उतने में ही आपका पास हो जाओगे तो क्या ख़राबी है, आपका साल बच जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप हमारी ई बुक ले लो, पढ़ लो उस चीज़ से। कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, 21 रुपये है तो बड़ी चीज़ नहीं है वो, आप उतना खा लेते हो। बट एक बार आप पढ़ोगे उस चीज़ को, और मान लो आप नहीं भी लेते हो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बैंक है उससे पढ़ो, आपको जो समझ है उससे पढ़ो। स्कूल के नोट्स समझ आ रहे स्कूल के नोट्स से देख लो, कोचिंग आप पढ़ते हो कोचिंग के नोट्स देख रहे हो उससे देख लो। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं मेरा ही पढ़ लो, नहीं, वहीं देखो, बट समझने का तरीका मेरा समझ लो कि हाँ ये चीज़ है, और आपको जहाँ दिक्कतें आ रही उसमें नहीं चीज़ें समझ आ रही हैं, हाँ यही चीज़ उसमें भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं अलग है, बट मेरा समझाने का तरीका ये है। और ई बुक में यही सब चीज़ें लिखी हुई है, कोई अलग नहीं लिखी हुई है, उसमें थोड़ा विस्तार से लिख दिया मैंने, टाइम अपने पास नहीं है इसीलिए। तो दोस्तों हम ज़्यादा वक्त नहीं ले रहे आपका, आपको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी, उसमें हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज आपको क्लास कैसी लगती है, अच्छी लग रही है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हाँ, थम्स अप करें कि हाँ यार क्लास अच्छी है, और लाइक हमारे वीडियो करें कि हाँ हमारे अच्छी क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेन जो है वो सब्सक्राइब है, इसलिए सब्सक्राइब है कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो कल हमारा जो चैप्टर आएगा नेक्स्ट, वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा चैप्टर अपलोड हो गया, और आपको दिक्कतें नहीं है, फट देना आप खोल के देख लोगे उस चीज़ को। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करो। हाँ दूसरी बात और, शेयर ज़रूर करिए कि आपका तो भला हो, यानी आप तो इस साल पास हो जाओ, बट जो बेचारे दूसरे दोस्त हैं हमारे, जो दूसरे हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको दिक्कतें ना आए, वो भी पास हो, एक बार वीडियो देख लेंगे तो वो भी पास हो जाएंगे। तो आपके साथ उनका भी भला हो जाएगा, आप भी पास हो रहे हो वो भी पास हो रहे हो, दोनों पास हो जाओ, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और कहना क्या है, आपको खाली शेयर कर देना, आप अपने व्हाट्सएप पे जाओ या ट्विटर पे जाओ या फेसबुक पे जाओ, आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दो कि हाँ हमारे सर की क्लास चल रही है, आप इनको देखो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, या जैसा पढ़ा रहे हैं समझ आ जाएगा आपको, पास हो जाओगे, एक बार देखो ज़रूर। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेशंस में जो इंटर का है यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उनको ज़रूर आप भेजो कि हाँ ये देख लो, उनको कहो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कि हाँ सब्सक्राइब करेंगे तो उनको भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, हम आपको जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी हम आपको ये ख़त्म करवा देंगे। ऐसा नहीं कि 25 दिन ही हम खींचेंगे, ऐसा भी नहीं है, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी करवा देंगे। हो सका तो हम एक दिन में 2-2 लेक्चर भी डाल सकते हैं कि आपका जल्दी ख़त्म हो जाए सिलेबस, और जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतनी जल्दी हम आपको रिवीजन करवा देंगे। रिवीजन करवाने के बाद हम आपका मैराथन क्लास ले लेंगे, और मैराथन क्लास में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो पेपर में 100% के फंसना ही फंसना है, वही क्वेश्चन लेंगे, अलग हम कुछ नहीं लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं। फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने, थैंक यू।